वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है दामाद या बेटा। ये कहानी दामाद और बेटे के बीच के अंतर को दर्शाती है। कविता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही। तुम तो अपनी बहन की शादी में मस्त होकर बैठी हो, ना बच्चों की चिंता ना ही मेरी। मुझे तो यह लगता है तुम इस घर की सौतेली बेटी हो, ना तो तुम्हें कुछ शादी में दिया। हमारे समय तो ये लोग भिखारी बन गए थे, अब कैसे गीता को मोटरसाइकिल देंगे। तुम तो अंदर बैठकर अपनी बहनों से बतिया लो या घर का काम कर लो। मैं कल से देख रहा हूँ, रात को तुम्हारा छोटा भाई अजय तुम्हारी छोटी बहन सविता के पति विकास को बुलाकर बाहर ले गया। उसके हंसने और बोलने की आवाज भी काफी रात तक आती रही थी। मैं देख रहा हूँ, अब भी इस घर में असली दामाद इस विकास के लिए तो अभी चाय भी आई है और मैं साथ में बैठा हूँ, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। राजीव शादी वाले घर में बेइंतहा चिल्लाई जा रहा था और कविता कुछ कर नहीं पा रही थी। रामप्रसाद की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी कविता, सविता और गीता। उनका एक बेटा भी था जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था। रामप्रसाद जी समीप की कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर चुके थे और कल गीता की शादी थी। दोनों दामाद 2 दिन पहले ही आ गए थे। राजीव ने अपनी शादी के समय तो कुछ भी मांगा नहीं था कि, लेकिन शादी के बाद वह हमेशा कविता के घर से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखता ही था। जब भी वह ससुराल आता, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वह बिना लड़े घर से गया हो। कविता के कारण सब चुप ही रहते थे, लेकिन अब तो और भी सारे लोग घर में इकट्ठा हुए थे। राजीव के इस व्यवहार के कारण कविता बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जब से राजीव को यह पता चला कि ससुर जी गीता को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, तब से तो उसका गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। कुछ भी बोलने का मौका वह हाथ से जाने नहीं दे रहा था। इसके विपरीत विकास अपने ससुर जी को पिता के समान ही सम्मान देता था। इसी कारण घर में इसकी जगह एक बेटे के समान ही थी। रामप्रसाद जी बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते थे। विकास रसोई में भी काम करने से कोई शर्म नहीं समझता था। जहाँ राजीव सवेरे से उखड़ा उखड़ा सा घूम रहा था, वहीं विकास सवेरे से घर के कामों में हाथ बटा रहा था। अभी उसने रसोई में थोड़ा सर दर्द होने के कारण अपनी पत्नी सविता को चाय बनाने के लिए कहा। वह बाहर आकर बैठ गया था। सविता ने किसी के हाथ उसके लिए चाय भिजवाई तो सविता को यह नहीं पता था कि बड़े जीजाजी भी बाहर ही बैठे हैं। गुस्से में आकर ससुर जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए और तमाशा बनाते हुए देखने पर विकास ने राजीव को प्यार से समझाते हुए चुप रहने के लिए कहा। साथ में उसने अपनी चाय राजीव को ही पकड़ानी चाहिए और मजाक के लहजे में बोला, आप बैठो भाई साहब, आपके लिए मैं चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लाता हूँ। इसके विपरीत राजीव ने उसे भी अपशब्द बोलने शुरू किए। साथ ही उसे कहा, तू तो बेवकूफ है, तू नौकर के जैसे इस घर में काम कर सकता है। इस परिवार का दामाद ना तो तू है ना मैं। तुझे कौन सा कुछ दिया इन्होंने? देख, अपनी गीता को ये मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। दामाद को अपनी इज्जत खुद करवानी आनी चाहिए। तुझे मेरा साथ देना चाहिए या कि मुझे ही रोकना चाहिए? विकास ने बड़े प्यार से राजीव को कहा, आप सही कहते हो भाई साहब, मैं इस घर का दामाद हूँ ही नहीं, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। घर का दामाद यानी आप खुश रहें, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ। कल रात को भी जब छोटे साले साहब मुझे बुलाने आए थे तो कारण यह था कि मैंने नीचे जाकर बूंदी के लड्डू बनवाने में हलवाई की सहायता करनी थी। आप तो ऐसा करते नहीं, इसलिए किसी ने आपको बुलाया नहीं। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आप चुप नहीं होंगे इसलिए घर के बड़े दामाद जी, आपके ससुर जी ने आपको अपनी बेटी दी। आपने क्या उसकी कद्र की? क्या जो आप बार बार मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे हैं, या अपनी छोटी बहन गीता को मैं भेंट दे रहा हूँ, ना कि पिताजी? और दामाद जी, आप इस घर से क्या इच्छा रखते हैं, मुझे बतला दीजिए। हो सका तो कोशिश करूंगा कि आपके मान सम्मान में भी कहीं कमी ना रह पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दामाद को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। ये शादी का घर है और मैं सिर्फ अपनी बड़ी दीदी कविता का ख्याल करके चुप हूँ, वरना शादी तो आपके बिना भी हो सकती है। दामाद का और बेटे का मैं दोनों का ही काम संभाल सकता हूँ। तब तक कविता और सारे लोग बाहर आ चुके थे। शायद राजीव को कुछ समझ ही आ गया होगा, क्योंकि उसके बाद गीता की शादी होकर विदा होने तक राजीव ने एक बार भी लड़ाई नहीं की और शादी के हर कार्यक्रम में शांति से हिस्सा लिया।
तो ये था अंतर एक बेटे और दामाद के बीच का। मेरी कोशिश है कि अपनी कहानियों के माध्यम से मैं लोगों तक पॉजिटिव चीज़ें डाल पाऊँ, ताकि वो समझ सके आजकल के लोग कि बेटे और दामाद बनने में अंतर क्या होता है। तो चलिए, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये अंतर कैसा लगा और क्या ये अंतर स्पष्ट है एक बेटे और दामाद के बीच का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।